नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अच्छा कार्य करेंगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ग्राम करौंदा से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद वकील खान। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध प्रधान पद के भावी उम्मीदवार ने प्रत्याशी ने बताया कि गांव के लोग हमसे काफ़ी खुश हैं और गांव के लोग ही हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। वकील खान ने बताया कि मैं इस गांव के लिए पहले भी कार्य करता आया हूं और अगर मैं जीत जाता हूं तो इस गांव के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनवाऊंगा और जो भी सरकार द्वारा कार्य किए जाएंगे उसको अमल में लाऊंगा। अभी तक किसी भी प्रधान ने इस गांव की तरक्की के लिए नहीं सोचा है। मेरी सोच बिल्कुल अलग है क्योंकि इस गांव में अभी तक कोई भी कर्मचारी कार्य करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं की जाती, कूड़ा करकट इसी तरह बना रहता है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे अशिक्षित हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान कर आऊँगा, जो सरकारी कार्य होगा उसको भी कर आऊँगा। गाँव के लोग हमें यहाँ पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है और ना ही कोई एम्बुलेंस यहाँ पर आती है। मैं इन सभी कार्यों पर कार्य करूँगा, इसी वजह से मैं प्रधान पद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं यह बात मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि गांव की तरक्की होनी चाहिए। जो काम पिछले 5 सालों में नहीं किया गया उस काम को मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए साथ लेकर साथ चलना भी है। मैं चाहता हूं कि 8 साल से लेकर 80 साल तक तो वो अच्छा लगना चाहिए, जो काम होना चाहिए तरीके से, सबका साथ सबका विकास। जैसे कि आप मतलब अभी तक अपने गाँव के अंदर घूमे, प्रधानी का चुनाव है गाँव के अंदर ही होगा। जी। तो कोई मतलब ऐसी शिकायत मिली आपको कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे या आप हमारे पास ना आए, ऐसा कुछ पब्लिक ने बोला आपको? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, आपको पूरी उम्मीद है कि सीट निकल जाएगी? जी इंशाल्लाह। बाकी जनता का हाथ में प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह जीत। और क्या सोचा है आपने गाँव के लिए? प्रोग्रेस क्या है आपकी, क्या कराएंगे गाँव के लिए? गाँव का सोच तो मेरा यही है कि 15-16 काम है हकीकत में होने चाहिए। जैसे बिना गरीब घर की बच्ची है, हम उल्टे सीधे खर्च कर सकते हैं कि अपने उन बच्चियों को 25,000 रुपये शादी में दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि 25,000 रुपये होने चाहिए। और कोई भी आपके पास विपक्ष पार्टी कोई दावा करती हो इस तरीके का जैसे आप दावा कर रहे हैं? अभी तक तो 40 साल से मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हुए आ रहे हैं भाई, ये सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, उसमें मतलब रास्ते अच्छे हुए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन इस गांव में कोई किसी भी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई। कुछ भी नहीं है, जनता बैठी, आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपने इस मुद्दे को मतलब, अब तो चलो ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को पब्लिक के बीच में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि मैं एक सीधी बात कहूँगा, जिससे कि आपको मत मिल जाए, वोट मिले आपको। लेकिन उससे पहले आपने कभी इस बारे में सोचा क्या किसी के बीच में मीटिंग करी है ऐसी? नहीं, मैंने सफाई का काम शुरू करा था तो उस टाइम पर नीचे वो वैसे में उसमें चली गई, फिर भी मैं अपना काम जारी रखा है, दवाई मारने का, सफाई का, इस तरीके का। तो नीचे उसमें चली गई, मुझे जब भी कोई परेशानी नहीं, किसी में भी जाओ तो ऊपर वाले का हुआ। फिर घूम कर फिर इसमें आई है जंगल में, तो मैंने अपनी मेहनत फिर शुरू कर दी। अच्छा, जैसे कि मतलब आप जिला गौतम बुद्ध नगर है आपका, ठीक है, तो उसमें इससे पहले इस विषय को लेकर आपने कभी कोई डीएम वगैरह को विज्ञापन वगैरह दिया, बात करी उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आज ही क्यों ये सवाल आपके बीच में आया? हकीकत क्या है, मेरे पे एक बालक था, मैं दिल्ली में रहता, वो बालक ख़त्म होगा तो अब दिल्ली जाने का कोई मकसद नहीं रहेगा, घर वाले को लेकर गांव में रह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले अपने बच्चों के, अपनी नस्ल के लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ। मेरे दिल में ये है ख्वाहिश कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा करूँ अपने गाँव के लिए। अगर हमारे गाँव में कोई एंट्री करे कि लगे कि हाँ नवेड़ा के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, कोई सुविधा हमारे गाँव के अंदर नहीं है। हर खम्भे पर लाइट होनी चाहिए, लाइट भी नहीं है। कूड़ेदान होने चाहिए, वो भी नहीं है। कुछ भी सुविधा नहीं है। आपके अलावा कोई भी सोच रहा है इस मुद्दे के बारे में? और किसी आपको जनता बताएगा, अभी तक किसी ने कोई नहीं सोचा, अभी मैंने ही प्लानिंग शुरू की। हम जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात कर रहे थे और अब हम जनता के बीच में आ चुके हैं। जिन मुद्दों को वो रख रहे हैं उस विषय को देखते हुए क्या वो ऐसा कार्य करा पाएंगे? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहजाद खान है। मैं 10, 11, 12 BDC में लड़ रहा हूँ और जो वकील भाई ने अच्छी बात रखी है, हमारे गाँव के अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। आप गांव में घुसे होगे, वहाँ से वहाँ तक नहीं कोई खम्भे पर लाइट है, ना कोई साफ़ सफाई की सुविधा है और ना ही कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। हमारे गांव के अंदर बहुत परेशानी है जी। डिलीवरियों के इतने केस होते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं, एम्बुलेंस फ़ोन करने पे भी नहीं आती। हमारी यही अनुरोध है जी, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ, बस हम तो यही कहना चाहेंगे जी। वकील, हाँ वकील भाई। हाँ जी, और कोई बोले? क्या नाम है भैया आपका? हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम वली मोहम्मद है और मैं पेशे से जो है अध्यापक हूँ, कॉलेज में टीचर हूँ।
प्रवक्ता हूँ। और जैसे कि हमारे वकील नेता युवा नेता जी हैं, युवा नेता हैं, ये पहली बार जो है राजनीति में आए और इनके मन में जो है नए नए विचार आ रहे हैं जनता के लिए, जैसे कि जनता की सुख सुविधा के लिए। और मतलब गांव में जो है अनेकों विकास कार्य होते हैं जिनसे गांव हमारा जो है ये जिला गौतम बुद्ध नगर की लास्ट में पड़ता है। और काफ़ी जो योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं के अंतर्गत जो है हमारा गांव रह जाता है और यहाँ तक जो हमारी पूरी योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो जो ये युवा नेता हैं ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रधानी पद लड़ रहे हैं और प्रधानी पद में यदि कामयाब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो अपने गांव की जनता को जो है वो सभी सुख सुविधाओं का आराम दिलाएंगे और जनता को जो है पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। तो जैसे कि आप टीचर हैं तो इस विषय पर तो आपको विचार करना चाहिए था पहले ही सब चीज़ के लिए, जो आज वकील साहब विचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो वोट की वजह से ऐसा कुछ कर रहा है। क्या ऐसा ये वोट के वजह से खैर प्रत्याशी सभी वादे करते हैं अपने अपने जो है चुनाव काफ़ी समय चल रहे हैं, सभी लोग वादे करते हैं, लेकिन क्या कि कुछ वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने अपनी अहम भूमिका बनाई है कि जो हम यदि प्रधान बने तो गांव कलौंदा के अंदर जो है सभी लोगों को मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। आपको कितने दिन हो गए टीचर में? मैं यहाँ सन 2010 से कार्यरत हूँ इंटर कॉलेज में, मुझे 11 साल हो गया, 11 वर्ष यहाँ टीचिंग कार्य करते हुए कलौंदा के अंदर। मास्टर जी, इस चीज़ का खेल तो आपको भी होना चाहिए, इन बच्चों के बीच में सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी। जैसे कि आप मास्टर हो, एक आध विज्ञापन देते, सब कुछ साथ ले आकर डीएम से शिकायत करते इस चीज़ की, 2-4 बार जन सुनवाई होती पब्लिक के बीच में। फिर मैंने क्या है कि बीच बीच में कई जगह मिलने का प्रयास भी किया है, लेकिन हमारे गांव में जो है गांव कलौंदा में ज़्यादातर कम से कम जो है 70% लोग जो है यहाँ अशिक्षित हैं और अशिक्षा होने के कारण जो है शिक्षित व्यक्ति को बहुत कम महत्व दिया जाता है। तो उनकी बातों को जो चलने जाता है। और अच्छा काम करो, बढ़िया करा है, सफाई भी कराई है गाँव की, चारों तरफ देख दाख भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। प्यार मिल रहा है, हमें मिल ही नहीं रहा। और किसी का कोई विचार विमर्श हो जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सफाई भी कराई है, ऐसे और भी काम कराए इन्होंने। गाँव में कोई हिस्सा नहीं है, रात को लाइट बच जाती है तो गड्डियों में अंधेरा रहता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। अच्छे नज़ारे में जो आज के प्रधान जी से और समस्याएं कुछ लोगों के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।